जय श्री सीताराम। आज गुरु की कृपा से थोड़ा सा मन हुआ, एक दोहा सुना तो मैंने सोचा आपको भी सुनाऊं और थोड़ा सा आप लोगों से वार्तालाप भी करूं। प्रभु बैठा आकाश पर लेकर कलम दवात, खाते में वो हर घड़ी लिखता सबकी बात। आकाश में कहा, वो तो यहीं विराजमान है हमारे हृदय में। मेरी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो उनका एक कण हर जो भी इस संसार में है, चाहे वो मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु हो, सब उन्हीं की आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति। परम गति को प्राप्त कब होते हैं? जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा को प्राप्त हम कब करते हैं? जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अब उनके बताए हुए रास्ते पे हम कब चलते हैं? जब हमें एक अच्छा गुरु मिलता है जो हमें सही रास्ते पे डाले, सही रास्ते पे चलाए। गलत रास्ते पे यदि मैं चल रहा हूँ तो मुझे उस रास्ते से रोके, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ खाई है, यहाँ तो गिर जाओगे, सीधे सीधे रास्ते से जाओ, धीमे धीमे चलो, सीधे सीधे रास्ते चलो तो नैया पार हो जाएगी। तो गुरु का मिलना अति आवश्यक। प्रथम गुरु मेरी माँ होती है। माँ ने सिखाया कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे वातावरण में रहना है, कैसे बात करनी है, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से कैसे वार्तालाप करना है, कब पढ़ाई करनी है, प्रभु का ज्ञान लेना है, प्रभु का नाम लेना है। ये सब माँ सिखाती है। बचपन से ही सिखाना शुरू कर देती है माँ। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पिता के निगाहों में चला जाता है। बेटा है तो बाहर निकल रहा है तो पिताजी देखते हैं, उनके पिता देखते हैं तो पिताएं अपनी क्रियाएं कलाप बच्चों के देख करके उनको सिखाते हैं कि देखो आपको क्या करना चाहिए, ये दोस्त आपके सही नहीं है, आप इस रास्ते पे चलो, हम लोग जहाँ चल रहे हैं हमको देखो, मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ, आप भी चलिए, सत्संग सुनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। तो ये पिता सिखाना शुरू कर देते। तो माता पिता गुरु प्रथम गुरु हुए। फिर बच्चा स्कूल के टाइम में स्कूल जाता है तो दूसरे गुरु होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं स्कूल में, वो गुरु होते हैं। अब उनके पास जाते हैं तो गुरु के यहाँ क्या क्या सीखता है, वे तो बच्चे का ही दिमाग है। गुरु तो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और गुरु बिन ज्ञान न होई। तो उन्होंने जो किताबों में लिखा वो गुरु ने पढ़ाया और बच्चों ने पढ़ा और वो IAS PCS बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई नहीं भी बन पाया तो कोई ठेला चला रहा है। लेकिन पढ़ के उनने के बाद जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी ठेला चला रहे हैं, अपना काम कर्म कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वास्तव में आपको गुरु कौन सा चाहिए? कौन ऐसा गुरु है जो आपको उस रास्ते पर चलाए जहाँ से प्रभु मिले? तो सत्संग कीजिए, सत्य के संग में जाइए और सत्संग कीजिए। जब आप सत्य के संग जाएंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने के अंदर क्या कमियां हैं, आपने क्या खोया और क्या पाया। फिर आपको एहसास होगा कि मुझे वाकई में गुरु का ज्ञान लेना चाहिए। गुरु ज्ञान लीजिए तो जिस तरीके से कुम्हार घड़ा बनाता है और कच्चे घड़े को किस तरीके से गुलाई देकर एक कितनी खूबसूरत तरीके से सुराही बना देगा, घड़ा बना देगा, मिट्टी के बर्तन बना देगा, हैं? कैसे बनते हैं? क्यों? एक हाथ से थपथपा कस कस के मारता है मिट्टी में, है, उसका रूप बनाता है, लेकिन नीचे से मिट्टी को सहारा दिए रहता है। सहारा दे करके वो इतना सुंदर खूबसूरत सा घड़ा बनाता है और तैयार कर देता है। और तैयार करने के बाद फिर उसको आगी में डालता है? अग्नि दे करके उसको पकाता है और फिर बाहर निकालता है, फिर बेचता है। और जो घड़े अच्छे बन जाते हैं उनको लोग खरीदते हैं और खरीद के उसी से पानी पीते हैं। तो गुरु हमारे ऐसे होते हैं, बिल्कुल कुम्हार के घड़े की तरह, जो मुझे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, प्यार भी करते हैं, नेक रास्ता भी दिखाते हैं, कहाँ तक जाना है और कहाँ तक पहुँच करके तुम्हारा रास्ता सफल होगा। तो ये हमारे गुरु करते हैं। अब आप मुझे समझ में ये नहीं आता है कि व्यक्ति
इस कलयुग में क्या सोचता है? क्या पैसा ही काम आता है? सबको पता है अंत समय कोई काम ना आए और एक कफन ही काम आता है, जो साथ में जलता है। जाता वो भी नहीं साथ में, वो इस शरीर को ढकता है और जल जाता है। व्यक्ति तो नंग आया था और नंग नहीं जाएगा। ना एक तन पे कपड़ा होगा और ना एक जेवर होगा, पर होगा क्या? एक कफन का टुकड़ा होगा और वो भी अग्नि लगाने से जल जाएगा। क्यों? जाति सिर्फ आत्मा है, वही है जो सिर्फ ईश्वर की बनाई एक उसी का रूप, वो ही इस शरीर से निकलता है। और मानव क्या कहता है? भाई मृतक को बाहर निकालो। नाम लेना भी लोग भूल जाते हैं। बहुत समय जल्दी 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 लोग उसको पहचानना भूल जाते हैं। एक दो पीढ़ी निकली तो उनको लोग भूल जाते हैं। एक दो पीढ़ी तक तो लोग याद रखते हैं कि मेरे बाबा पर बाबा थे, लेकिन उसके बाद वो भी याद नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने, कुछ बच्चों ने तो शक्ल ही नहीं देखी होती है, तो कहाँ से याद रखेंगे? याद उन्हीं को रहता है जो उनके, एक तो जिसके वो माता पिता होते हैं और जिसके एक तो या वो उनके बाबा होते हैं। बच्चों के बच्चे तो फिर पूछते ही नहीं, बस बस नहीं जानते हैं वो मेरे पर बाबा, नाम सुन लिया। तो यहाँ क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं है संसार में, सिर्फ हम भोगने के लिए आए हैं। कह के क्या आए थे वहाँ पे कि जो है आप, मैं आपका ही नाम जपूंगा, सदा आपकी सेवा करूंगा, सिर्फ राम ही राम जपूंगा, राम राम राम। हे प्रभु, हे नारायण, सिर्फ आपका नाम ही जपूंगे, नारायण नारायण। और जैसे ही माँ के कोख से बच्चा बाहर निकलता है और भूल जाता है कहाँ आ गया, मैं तो एकदम कहाँ पे था और आ कहाँ गया। और कुछ समय तक, जब तक बच्चा छोटा रहता है, जो कुछ जानता नहीं है, चलता है, तब तक उसको थोड़ा एहसास रहता है कि कौन है ये, को किसी को पहचानता ही नहीं, देख ही नहीं सकता उतनी दूरी तक, छोटा सा नन्हा सा बालक। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे क्रियाएं होती है, सब भूल जाता है। और ना भूले, इसीलिए कहते हैं गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। जो गुरु का ज्ञान ले लेता है वो फिर नहीं पछताता है। और क्या कर, जिसे हम बंदर कहकर निकृष्ट समझते हैं, बंदर जो भगवान राम के युद्ध में शामिल हुए थे और आज गाँव में भटकते हैं, घूमते हैं, और कहीं कहीं तो उनकी इतनी पूजा होती कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जिनको हम बंदर कहकर निकृष्ट समझते हैं, उस बानर से जितना सद्गुण, संयम और नियम है, उतना मनुष्य का में नहीं है। वो संयम नियम से भी चलते हैं। क्या है संयम नियम इनका? चाहे कितना भी भूखा रहे, पर बानर राम फल अथवा सीता फल नहीं खाएगा। ये लिखा है इस किताब में कि बानर राम फल और सीता फल नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? कारण इन फलों के साथ उनके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है, राम। इसी वजह से वो ये जो है फल नहीं खाएंगे, राम फल और सीता फल। इसी प्रकार जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, राम राम।